नमस्कार, मैं डॉक्टर विजय कुमार चतुर्वेदी वीडियो में सभी का स्वागत अभिनंदन करता हूँ। महाकवि भावी प्रणीतम किरातार्जुनीयम, जिसका कि हमारे पाठ्यक्रम में प्रथम सर्ग सम्मिलित है, उस पर हम क्रमशः अध्ययन कर रहे हैं। पिछले वीडियो में हम महाकवि भारवी का कृतित्व और व्यक्तित्व के बारे में जानकारी ले चुके हैं। तत्पश्चात हमने किरातार्जुनीयम की कथा वस्तु पे भी वीडियो में काफ़ी चर्चा की थी। तदनंतर जो है प्रथम सर्ग को प्रारंभ करते हुए इसकी श्लोक संख्या 1 को हमने पढ़ा था। कथा में हमने जाना था कि महाराज युधिष्ठिर, जिनका कि राज्य दूत कीड़ा के द्वारा दुर्योधन ने जीत लिया है, और अब महाराज युधिष्ठिर सपत्नीक और अपने चारों भाइयों के साथ, मतलब पांचों पांडव सपत्नीक वनवास कर रहे हैं। वनवास के दौरान ही युधिष्ठिर अपने एक गुप्तचर वनेचर को ब्रह्मचारी के भेष में हस्तिनापुर भेजते हैं दुर्योधन की शासन नीति के बारे में जानकारी लेने के लिए। और वह जो गुप्तचर है, वनेचर है, वह दुर्योधन के राज्य की शासन नीति की और उसकी राज्य लक्ष्मी का पालन करने की नीति की सभी गुप्त बातों को जान करके पुनः महाराज के समक्ष उपस्थित होते हैं। यहाँ तक की कथा हम पिछले वीडियो में कर चुके हैं। आज जो है उसके आगे हम प्रारंभ करते हैं। तो हमारा यहाँ वनेचर जो है महाराज युधिष्ठिर के सामने उपस्थित होता है। उसके बाद बातचीत होती है। कृत प्रमाणस्य महीभुजे जितां सपत्नेन निवेदयिष्यतः न विव्यथेतस्य मनो न हि प्रियं प्रवक्तुमिच्छन्ति मिश्राहितैषिणः। कृत प्रमाणस्य महीभुजे जितां सपत्नेन निवेदयिष्यतः न विव्यथेतस्य मनो न हि प्रियं प्रवक्तुमिच्छन्ति मृषाहितैषिणः। अन्वय देखते हैं। कृत प्रणामस्य सपत्नेन जितां महीभुजे निवेदयिष्यतः तस्य मनः न विव्यथे हि हितैषिणः मृषा प्रियं प्रवक्तुं न इच्छन्ति। शब्दशः अर्थ करते हैं। कृत प्रमाणस्य, कृतः प्रणामः येन सह, कृत प्रणाम है, कर लिया है प्रणाम जिसने, वह कृत प्रणाम है। कृत प्रणामस्य, प्रणाम करने वाले, सपत्नेन शत्रु के द्वारा, जिताम जीती हुई, महीम पृथ्वी के विषय में, मह्यते इति मही, ताम महीम अर्थात पृथ्वी के विषय में, महीभुजे राजा के लिए, महीम भूंगते, पृथ्वी को जो भोग करता है, पृथ्वी का जो भोग करता है वो क्या कहता है, महीभुक, महीम भूंगते इति महीभुक, तस्मै महीभुजे यानी राजा के लिए, निवेदयिष्यतः निवेदन करते हुए, तस्य मन है, तस्य उसका, किसका, वनेचर का मन है, मन न विव्यतः बिल्कुल भी व्यथित नहीं हुआ, विचलित नहीं हुआ, ही क्योंकि, हितैषिण है जो हित चाहने वाले लोग है, हितम इच्छन्ति ये ते हितैषिण है जो हित को चाहते हैं वे हितैषी है। तो हितैषिण है मृषा मतलब झूठ, प्रियम और प्रिय, झूठा प्रिय, प्रवक्तुम कहने के लिए, न इच्छन्ति इच्छा नहीं करते हैं। अर्थ हुआ कृत प्रणामस्य, प्रणाम करने वाले या जिसने प्रणाम कर लिया, प्रणाम करने वाले, और सपत्नेन जिताम महीम, शत्रु के द्वारा जिसकी भूमि को जीत लिया गया है, उस महीम, उस पृथ्वी के विषय में जो महीभुजे
राजा के लिए निवेदयिष्यत है, निवेदन करते हुए, तस्य मनः उस वनेचर का मन न विव्यथ है, बिल्कुल भी व्यथित नहीं हुआ। ही हितैषिणः क्योंकि हितैषी लोग मृषा मतलब झूठा और प्रिय अच्छा लगने वाली बात प्रवक्तुम न इच्छन्ति कहने की इच्छा नहीं रखते हैं। यहाँ पर कह रहे हैं कि वनेचर आता है और वो राजा को जो है यथा स्थिति बात कहना प्रारंभ करता है, लेकिन जिस प्रकार की राजा की स्थिति हुई कि पहले महाराज युधिष्ठिर इंद्रप्रस्थ में बड़े ही आराम से रहते थे, बड़े ही उनकी शान और शौकत थी, बड़े ही उनका सदा जो है उनके सेवा के अंदर बड़े सेवक लगे रहते थे, राष्ट्रीय ठाट बाट में वो रहते थे। अभी वो जंगल में रह रहे हैं तो उनके समक्ष आकर के निवेदन करते हुए भी जो वनेचर है उसका मन बिल्कुल भी व्यथित नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि जो हितैषी लोग है वो मृषा प्रियम, मृषा मतलब झूठ और प्रिय लगने वाली प्रवक्तुम बातों को कहने के लिए न इच्छन्ति इच्छा नहीं करते हैं, इच्छित नहीं होते हैं। शब्दशः पुनः अर्थ पे आते हैं कि वह वनेचर जिसने आकर के युधिष्ठिर को प्रणाम किया, वह जो शत्रु के द्वारा जीती हुई भूमि है हस्तिनापुर, उसके विषय में महीभुजे राजा के लिए निवेदयिष्यत है, निवेदन करता हुआ उसका वनेचर का तस्य मन है उसका मन न विव्यथे बिल्कुल भी विचलित नहीं हुआ। ही क्योंकि हितैषिण है जो वास्तविक हित चाहने वाले लोग हैं, जो आपका हित चाहते हैं, वे मृषा प्रियम झूठी और प्रिय लगने वाली बातों को प्रवक्तुम कहने के लिए न इच्छन्ति इच्छा नहीं करते हैं। अभी तो आपके जो हितैषी होते हैं वो हमेशा आपको यथा स्थिति से अवगत कराते हैं, जैसी यथार्थ है, जैसा जो है उपस्थित है स्थिति यथा वैसा ही आपको वो बताते हैं। जैसे आपका कोई प्रिय बच्चा हो जिसको आप जो आपके पास आए कि मान लो कि मैं पढ़ाई में कैसा हूँ, तो जो हितैषी लोग हैं वो उसे यथा स्थिति बताएंगे कि आपकी यह स्थिति पढ़ाई में है। यह नहीं कि नहीं आप तो बहुत अच्छे हो, उसको प्रिय करने के लिए झूठी बातें बोल देंगे। यदि उसको प्रसन्न करने के लिए आपने उससे झूठ बोला है तो आप उसके सच्चे हितैषी नहीं है। ऐसे ही यदि राजा का गुप्तचर राजा को प्रसन्न करने के लिए झूठी बातें यदि बताना शुरू कर देगा कि राजा दुखी हो जाएंगे यदि यथा स्थिति बताऊंगा, तो राजा को प्रसन्न करने के लिए झूठी बातें बता देगा, तो इसका मतलब वो गुप्तचर उसका हितैषी नहीं है। अपितु हितैषी वही लोग होते हैं जो अपने मित्र को, स्वामी को या जिसको भी सलाह या बात बता रहे हैं वो जो है झूठी और प्रिय लगने वाली बात कहना नहीं चाहते। वह यथा स्थिति जो सत्य है उसी सत्य बात को बताना चाहते हैं। अर्थ देखते हैं। प्रणाम किए हुए तथा शत्रु के द्वारा जीती हुई भूमि के विषय में राजा युधिष्ठिर के लिए निवेदन करना चाहते हुए उस वनेचर का चित्त जरा भी विचलित नहीं हुआ, क्योंकि हित चाहने वाले लोग झूठी और प्यारी लगने वाली बात नहीं कहना चाहते हैं। यहाँ छंद वंशस्थ छंद है। किरार ताराजुनियम के जो प्रथम सर्ग है उसमें संपूर्ण श्लोक जो है वंशस्थ छंद के अंदर ही लिखे गए हैं, जिसका कि लक्षण जतौत वंशस्थ मुदी रितंजरौ, जगण तगण जगण और रगण गण निर्देश और मात्रा निर्देश के बारे में हम पिछले श्लोक में पढ़ चुके हैं विस्तार से। संपूर्ण जो प्रथम सर्ग में है वंशस्थ छंद ही है। अलंकार की बात करें तो यहाँ अर्थांतर न्यास अलंकार है। जैसा कि महाकवि भारवी के व्यक्तित्व और कर्तृत्व में हमने एक बात पढ़ी थी, भारवैरर्थ गौरवम, कि महाकवि भारवी का अर्थ गौरव बड़ा प्रसिद्ध है। उनका कम शब्दों में गंभीर अर्थ वाली बात कहने की जो विशेषता है वो संस्कृत साहित्य में सर्व प्रसिद्ध है और सर्वोपरि है। इसीलिए कहा गया भारवेर अर्थ गौरवम। अर्थ गौरवम का अर्थात कि कम शब्दों में ज़्यादा गंभीर अर्थ वाली बात, विशेष अर्थ वाली बात को कहा जाए। और अर्थांतर न्यास अलंकार की यही विशेषता होती है कि जहाँ सामान्य का विशेष से और विशेष का सामान्य से समर्थन किया जाए वह अर्थांतर न्यास अलंकार कहलाता है। यहाँ एक विशेष राजा विशेष जैसे युधिष्ठिर, उनका जो विशेष व्यक्ति है गुप्तचर, वो एक विशेष बात बताता है और उसके मन विचलित नहीं होता है।
इस विशेष बात का समर्थन करने के लिए कि उस राजा के प्रति बोलते हुए उसके गुप्तचर का मन बिल्कुल भी विचलित क्यों नहीं हुआ, इस बात का समर्थन करने के लिए यहाँ एक सामान्य बात कही गई कि हितैषिणः मृषा प्रियम प्रवक्तुम न इच्छन्ति, कि हितैषी लोग जो वास्तविक हित चाहने वाले लोग होते हैं वो कभी भी झूठी और प्रिय लगने वाली बात को नहीं कहना चाहते या झूठी और प्रिय लगने वाली बात कहने के इच्छुक नहीं होते। इस सामान्य बात से जो है ऊपर की विशेष बात का समर्थन किया गया, अतः यहाँ पर अर्थांतरन्यास अलंकार हुआ। आगे द्विषां विघाताय विधातुमिच्छतो रहस्यनुज्ञामधिगम्य भूभृतः स सौष्ठवौदार्यविशेषशालिनीं विनिश्चितार्थमिति वाचमाददे। स रहसि द्विषां विघाताय विधातुम् इच्छतो भूभृतः अनुज्ञाम् अधिगम्य सौष्ठवौदार्य विशेषशालिनीं विनिश्चितार्थम इति वाचम आददे। यहाँ पर गुप्तचर के जो है विशेषताओं को भी श्लोक के माध्यम से समझाया गया है। शब्दार्थ पे पहले एक बार नजर डालते हैं कि सह उसने वह वनेचर रहस्य एकांत में द्विषाम विघाताय शत्रुओं का विघाताय विनाश करने के लिए विधातुम इच्छतो प्रयत्न करने वाले या प्रयत्नों का विधान करने वाले इच्छत है इच्छा रखने वाले मतलब शत्रुओं का नाश करने के लिए प्रयत्नों का विधान करने की इच्छा रखने वाले भूभृत है राजा की अनुज्ञाम अनुमति को अधिगम्य प्राप्त करके सौष्ठवोदार्य विशेषशालिनीम शब्द और अर्थों की गरिमा से युक्त विशेष बात को विशेषशालिनी स्वदेश और शालीनता से युक्त विनिश्चितार्थम निश्चित अर्थ वाली इति इस प्रकार की वाचम वाणी को आददे कहा उसने कहना प्रारंभ किया। देखिए एक अच्छे गुप्तचर के अंदर क्या क्या लक्षण क्या क्या विशेषताएं होनी चाहिए। पहली ये कि वह अपने स्वामी के साथ एकांत के अंदर जाकर के वार्तालाप करे। यह नहीं कि शत्रु की गुप्त बातें पता लगते ही बड़े ही उत्साह के अंदर वो आए और कहीं भी अपने स्वामी से वार्तालाप प्रारंभ कर दे। नहीं, सबसे पहले एकांत आवश्यक है क्योंकि गुप्त बातों को बात करने के लिए एकांत आवश्यकता है। तो वह एकांत अपने स्वामी के साथ में कहते भी हैं, चाणक्य ने चाणक्य नीति में कहा भी है कि षट कर्णाद विद्यते मंत्र, छठे कान में जाते ही मंत्र का भेद हो जाता है, अर्थात वह बात नहीं रहती, सार्वजनिक बात हो जाती है। अतः वनेचर की पहली विशेषता है कि वह एकांत में अपने स्वामी से बात करे। तो वह अपना वनेचर जो है युधिष्ठिर का वह रहस्य मतलब एकांत में सबसे पहले एकांत में जाता है और द्विषाम विघाताय शत्रुओं के विनाश के लिए विधातुम इच्छतो प्रयत्नों का विधान करने की इच्छा रखने वाले भूव्रत है उस राजा से या राजा की यानी युधिष्ठिर की अनुज्ञाम अधिगम्य स्वीकृति को पा करके कि यह नहीं कि जैसे एकांत में गए और जो है जाते ही बात कहना प्रारंभ कर दिया, नहीं, अपने स्वामी से आज्ञा लेनी पड़ती है। जब स्वामी कहे कि हाँ अब आप अपनी जो है बात प्रारंभ करें तभी गुप्तचर को अपनी बात प्रारंभ करनी चाहिए। यह भी गुप्तचर की दूसरी विशेषता होती है कि हमेशा उत्साह के अंदर अति उत्साह में बिना आज्ञा के स्वामी के ही बात कहना प्रारंभ नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हो सकता है वो स्थान बातचीत करने के लिए गुप्त बातों को करने के लिए उपयुक्त हो या नहीं हो। अतः सर्वप्रथम अपने स्वामी से आज्ञा लेनी चाहिए। तो यह जो एक गुप्तचर का अच्छे गुप्तचर का लक्षण होता है, विशेषता होती है जो कि युधिष्ठिर के गुप्तचर में विद्यमान थी। तो वह एकांत में जाता है और शत्रुओं के विनाश करने के लिए प्रयत्न करने की इच्छा रखने वाले युधिष्ठिर की अनुज्ञाम अधिगम्य स्वीकृति को पाकर के अनुमति को पाकर के सौष्ठवोदार्य विशेषशालिनी शब्दों और अर्थों से युक्त विशेष गरिमा वाली अपने स्वामी के प्रति विशेष गरिमा विशेष जो है शालीन शब्दों वाली और शब्द और अर्थ वाली विनिश्चितार्थम निश्चित अर्थ वाली सटीक अर्थ वाली स्पष्ट अर्थ वाली इति वाचम आददे ऐसी वाणी को बोलना
प्रारंभ करता है, उसने कहा। एक अच्छे गुप्तचर की तीसरी विशेषता यह होती है कि वो अपने स्वामी के प्रति अच्छे शब्दों का इस्तेमाल करता हुआ निश्चित अर्थ वाली वाणी कहे, कि जो जो घटनावृत्त उसने देखा है, जो बातें वह जान करके आया है, तो जैसी उसने देखी है, जैसी उसने जानकारी ली है, यथा स्थिति जो है उसे वैसे ही प्रकट करे स्पष्ट अर्थों में। ये नहीं कि अपनी तरफ से कुछ और बातें बताने लग जाए। यदि ऐसा हो जाएगा तो हो सकता है उसके स्वामी को वो बात समझ में आए या नहीं आए। बड़ी ही ये जो संवेदनशील बातें होते हैं गुप्तचरों की, अतः उसमें कहीं भी जुड़ाव या घटाव न करते हुए जो यथा स्थिति बातें हैं वह ऐसी की ऐसी उसी रूप में वह गुप्तचर अपने स्वामी को एकदम कम शब्दों में स्पष्ट अर्थ वाली बात कह दे। यह भी एक विशेषता गुप्तचर में होनी चाहिए, जो कि महाराज युधिष्ठिर का जो वनेचर है, गुप्तचर है, उसमें यह विशेषता विद्यमान थी। वह वनेचर एकांत में शत्रु के नाश के लिए उद्योग करना चाहते हुए महाराज युधिष्ठिर की आज्ञा लेकर शब्दार्थ की विचित्रता से विशेष सुशोभित होने वाली तथा निश्चित अर्थ की वाली वाणी कहने लगा। इसमें जो है वो वाणी गुप्तचर महाराज युधिष्ठिर के समक्ष अपनी बात कहने लगा, प्रारंभ करता है। लेकिन जो गुप्तचर के अंदर विशेषताएं होनी चाहिए, अर्थात पता लगता है कि महाराज युधिष्ठिर के गुप्तचर में वो संपूर्ण विशेषताएं थी। वो गुप्तचर बड़ा ही उत्कृष्ट कोटि का गुप्तचर था। छंद की बात करें पुनः श्लोक में, तो इसमें भी वंशस्थ वृत्तम छंद ही है। इसका लक्षण जतौ तो वंशस्थ मुदीर तंजरौ, हम पहले भी अध्ययन कर चुके हैं। और अलंकार की बात करें तो प्रस्तुत श्लोक के अंदर अनुप्रास अलंकार है, जिसका कि लक्षण अनुप्रासः शब्द साम्यम वैषम्येपि स्वरस्ययत्। अनुप्रासः शब्द साम्यम, अनुप्रास जो अलंकार है वह शब्दों का साम्य होता है या शब्दों की आवृत्ति होती है, शब्दों की समानता, समान शब्द का बार बार आवृत्ति होना ही अनुप्रास अलंकार है। वैषम्येपि स्वरस्ययत्, स्वरों की विषमता होने पर भी यदि व्यंजनों का साम्य आता है तो वह अनुप्रास अलंकार कहलाता है। जैसे यहाँ विघाताय विधातुमिच्छतो विशेषाल्य में, और विनिश्चितार्थम वाचम, ये वह का पुनः पुनः व्यंजन की आवृत्ति हो रही है, अतः यहाँ अनुप्रास अलंकार है। यहाँ से जो है गुप्तचर अपनी वाणी प्रारंभ करता है। आगे गुप्तचर क्या बात कहेगा हम आगे के वीडियो में समझेंगे। आज के लिए इतना ही। सभी का धन्यवाद, फिर मिलते हैं।